गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ना फंक्शन दिया होगा, उसे हमें इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेशन जो होता है ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अच्छा, अब इंटीग्रेट अगर हम किसी फंक्शन को करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये जान लीजिए देखिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) और उसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, क्लियर है। अब आपको ना यहाँ पर एक लिमिट दी होगी x की, कि यहाँ पे इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है। मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। ये 1,0 होगा ना पॉइंट, तो इस लाइन के ऊपर हर जगह x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू आपको दे रखी है 10 और ये फंक्शन क्या है, y = f(x). तो अब अगर मान लीजिए आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, क्लियर है, जो एक कर्व बाउंड करता है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इस तरह का साइन होता है, और फिर हम क्या लिखते हैं, फंक्शन को लिखते हैं, क्लियर है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ x होगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, f(x) dx, क्लियर है। फंक्शन को इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं हम इंटीग्रेशन का, और उसके साथ हम क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट क्या दी हुई है आपको, x की एक लिमिट दे रखी है 1 और एक दे रखी है 10, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 1 और यहाँ लगा देते हैं 10। ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब, क्लियर है। इसे सॉल्व करना मैं बताऊंगा आपको कि हम कैसे ये लिमिट्स को पुट करते हैं। पहले इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको जो कर्व दे रखा है वो x एक्सिस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहा है, उसे हम किससे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। आगे समझ। इंटीग्रेशन दो होती है, एक तो होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में ना लिमिट नहीं दी हुई होती, और एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट में लिमिट दी होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, क्लियर है। तो अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो फार्मूला देख लीजिए इंटीग्रेशन में कौन कौन से यूज होते हैं। इंटीग्रेशन जो होती है जस्ट अपोजिट होती है किसके, डिफरेंशिएशन के। तो मैं शुरू में क्या करूंगा, आपको डिफरेंशिएशन से इसको रिलेट करवाऊंगा। सही, बताइए डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होगा, वो sin x होगा प्लस c हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती तो उसका डिफरेंशियल 0 ही आना था, इसलिए इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है, sin x प्लस c होता है, क्लियर है। तो पहले समझ लो, बाद में आराम से नोट करते रहना। डिफरेंशियल ऑफ cos x क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो अब अगर मान लीजिए मैं इस माइनस को यहाँ ले जाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ डिफरेंशियल ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं। तो अब बनाइए इसे फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्लियर। तो बताइए थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है बताइए, sec स्क्वायर x। तो इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, वो होगा tan x, सही। प्लस c क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म होती तो उसका डिफरेंशियल तो 0 आता है ना, इसलिए हम साथ में c लगाते चलते हैं, क्लियर है। अभी नोट करने की गलती मत करो, अभी पहले रिलेट करना सीख लो। इंटीग्रेशन के सारे जो फॉर्मूलाज है वो किससे बनते हैं, डिफरेंशिएशन से ही बनते हैं। इंटीग्रेशन को एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, और बताओ कोई फॉर्मूला याद हो, sec x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा, sec x प्लस c होगा, क्लियर है। अच्छा,
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है बताइए? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सही। अब इस माइनस को मैं अगर इधर ले जाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ डिफरेंशियल ऑफ माइनस कॉट एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंशियल ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ऐसे ही अगर हमें इसका इंटीग्रल करना है तो माइनस का साइन इधर ले आएंगे, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स प्लस। क्लियर है? तो ये नोट कर लीजिए आप। अच्छा, अब देखो जैसे हमारे पास 10x का वो पता है हमें डिफरेंशियल, ऐसे ही 10x का इंटीग्रल भी पता होना चाहिए ना हमें, तो मैं भी लिखवा दूंगा। अब बस cos x का इंटीग्रल आ गया, sin x का इंटीग्रल आ गया, 10x का इंटीग्रल तो कहीं नहीं आ रहा ना, ऐसे ही cot x का भी इंटीग्रल कहीं नहीं आ रहा, ना ही sec x का आ रहा है ना ही cosec x का आ रहा है। क्लियर है? तो वो मैं भी आपको लिखवा दूंगा। पहले आप सिर्फ रिलेट करना सीख लो। क्लियर है? इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव होता है। सही है? तो वो ध्यान रखना, वो मैं लिखवा दूंगा आपको कि 10x का इंटीग्रल क्या होता है, sec x का क्या होता है, cot x का क्या होता है और cosec x का इंटीग्रल क्या होता है। पहले हम इनको रिलेट कर कर देख लेते हैं सबको बस। अब देखिए, अब इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके डिफरेंशियल भी हमें याद है। सही? साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बताओ? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा बच्चों? वो आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, 8
कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है बच्चों, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना, सही। तो अगर आप इसका इंटीग्रल करते हो, माइनस का साइन उधर ले जाते हो, तो क्या रिलेशन बनेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो अब देखो इसके दो इंटीग्रल हो गए ना, एक ही फंक्शन के। अच्छा अब बताइए tan इनवर्स x का इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशियल सॉरी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, वो होगा tan इनवर्स x प्लस सी। अब नेक्स्ट आ जाओ, cot इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही। अब इस माइनस को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब देखो इसके भी दो इंटीग्रल हो गए ना, पॉजिटिव में tan इनवर्स एक्स, नेगेटिव में कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है। इलेवन देखिए, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जब आप इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल देखना है। क्या होता है बच्चों, -1/x और √ में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस माइनस का साइन को इधर ले जाइए आप, तो कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस। क्लियर बच्चों।
अब देखिए बताइए x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों? 1। तो इसका मतलब 1 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? x होगा प्लस c। अब नेक्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x क्या होता है? e की पावर x होता है, तो इसीलिए इंटीग्रल ऑफ e की पावर x क्या होगा? e की पावर x प्लस c होगा। तो देखो e की पावर x जो है ना, एक इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल और इंटीग्रल सेम होता है। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, उसका इंटीग्रल e की पावर x। अच्छा, डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता है बताइए? अच्छा एक बार ध्यान रखना, log को ना हमेशा log mod x लिखते हैं हम। log x जो होता है इसमें x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है, इसलिए हम यहाँ पे mod का साइन लगाते हैं कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू इन केस नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव अपने आप हो जाए। तो हमेशा हम कैसे लिखेंगे फंक्शन को? log mod x लिखेंगे। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x का, तो इसलिए 1/x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? log mod x प्लस c होगा। क्लियर है? अच्छा अब देख लो, ये x की पावर n का बच्चों क्या होता है? डिफरेंशियल n इंटू x की पावर n माइनस 1 ना। यार देख लो, देखो थोड़ा सा ना मैं आपको अलग चीज़ बता दूँ। पहले हमने वही सारे फॉर्मूला किए जिसमें साफ दिख रहा था वो एंटी डेरिवेटिव है, अब थोड़ा ना मॉडिफिकेशन कर लिए हमने। सही, जैसे x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब इसका इंटीग्रल ये होगा, सीधी सी बात है। मगर ना इस तरह के इंटीग्रल बहुत कम आते हैं। इंटीग्रल हमारे पास क्या कैसा आता है? x की पावर n का आता है। इस फॉर्म के इंटीग्रल हमारे पास क्या होते हैं? बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। हमारे पास इंटीग्रल कौन से आते हैं? हमेशा इस तरह के आते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, यही आ रहा होगा। देखो ना, हमें ना x की पावर 10 दिया हुआ है, सही। इसका डिफरेंशियल दिया तो ये हो गया, अगर इसका इंटीग्रल दिया तो ये हो गया, सही। इंटीग्रल में ये वाला जो होता है ना फॉर्म, वो ना के बराबर आती है मान लो, इसलिए हमने क्या किया? इसको मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला बना दिया। इससे ही बना ये फॉर्मूला, सही है। तो वो हमें उतनी अगर लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं जी कैसे बन गया। आप फॉर्मूले को याद कर लो, क्योंकि हमें इसे अप्लाई करना है बस। या क्या समझ? अच्छा, a की पावर x का क्या होता है बच्चों? डिफरेंशियल वो होता है a की पावर x log e a, सही। a की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग a। इसका बेस क्या होता है? e होता है। a इसमें कांस्टेंट होता है। क्लियर है? अभी मैं डिफरेंस बता दूंगा, इसमें क्या अंतर होता है बता दूंगा अभी। या क्या समझ? अच्छा अब देखो, इसका ना आता ही नहीं है, इस तरह की फॉर्म मिलती नहीं है हमें a की पावर x का डिफरेंशियल आ रहा है तो a की पावर x का ही इंटीग्रल आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसको नीचे ले जाते हैं, फिर तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ a की पावर x क्या होगा? a की पावर x अपॉन log a, जिसका बेस क्या हो? e। देखो इसका डिफरेंशियल ये है तो इसकी इंटीग्रल ये होगा ना, तो a की पावर x log a, इसका इंटीग्रल क्या होगा? a की पावर x प्लस c होगा ना। अब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम यहाँ नीचे ले जा सकते हैं। अगर इसमें कोई वो होता ना x वाली टर्म होती तो नहीं ले जा सकते थे हम उधर, अगर कांस्टेंट टर्म होती है तो हम उसको उधर ले जा सकते हैं। या क्या समझ?
अच्छा अब देखो भाई, x की पावर n, a की पावर x और x की पावर x, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है समझ लीजिए। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल होता है n, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल होता है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल होते हैं। इसका हमारे पास डिफरेंशियल और इंटीग्रल का फार्मूला है, इसका भी हमारे पास डिफरेंशियल और इंटीग्रल का फार्मूला है, सही। इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमें सॉल्व कर कर फाइंड आउट करना होता है। इसका हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ना तो डिफरेंशियल का ना है इंटीग्रल है, इसे हम सॉल्व कर कर ऐसा क्वेश्चन लेंगे। मतलब इसमें डिफरेंस पता लग गया आपको। x की पावर n में n जो है वो न्यूमेरिकल नंबर है, a की पावर x में a न्यूमेरिकल नंबर है, x की पावर x में दोनों वेरिएबल हैं। इन दोनों के तो हमारे पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन के भी और डिफरेंशिएशन के भी, इसके नहीं है, इसको हम एज अ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए आपको x की पावर n दे रखी है, इंटीग्रेशन x की पावर n दे रखी है, तो उसका इंटीग्रल का ये फार्मूला होता है। अगर x की पावर -1 दी हो तो उसका मतलब वो क्या हो गया 1/x, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। दोबारा समझ लो, x की पावर कुछ भी दे रखी है आपको, 1/2 दे रखा है, x की पावर -10 दे रखा है, और बताओ x की पावर कोई 2, तो उन सब में कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर x की पावर -1 दे रखी है तो 1/x वाला log x वाला फार्मूला देगा। ये दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको, सही है। अगर आप इसको इस फॉर्म में से करोगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा हमने गलत फॉर्मूला लगा दिया। x की पावर जो भी हो, फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगना है। अगर x की पावर -1 है तो 1/x मानकर हम उसको log mod x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या की बात समझ। अच्छा अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 थी ना, उनमें से 2 के ही फॉर्मूले मिले थे हमें इंटीग्रेशन के, 4 के रह गए थे ना, वो लिख लो, सही। और उनको हम एज अ क्वेश्चन भी करेंगे, उनको हम एज अ क्वेश्चन भी करेंगे। ये सारे के सारे फार्मूलाज ना आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। कितने नंबर हो गए थे, 17 तक, 18 देखो। इंटीग्रल ऑफ 10x, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है -log mod cos x plus c, या फिर log mod sec x plus c। इसको मैं एज अ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्लियर है। मगर आप इसको फार्मूला याद कर लेना, क्यों आगे जाके कोई बड़ा क्वेश्चन आए उसमें इसका यूज हो रहा हो तो वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्लियर है। वैसे आपको ये दे रखा है, आपको एज एन पेज नंबर 301 पर दे रखा है आपको, ये रखो कि इसका इंटीग्रल कैसे आएगा। अच्छा और कौन सा मिसिंग था बताओ, cot x का इंटीग्रल, वो क्या होता है बच्चों, log mod sin x, या फिर -log mod cosec x, सही। 20 sec x का इंटीग्रल क्या होता है, log mod sec x plus 10x प्लस c, और 21 cosec x का इंटीग्रल क्या होगा, -log mod cosec x minus cot x plus।
क्लियर बच्चों? अच्छा अब देखो, मान लीजिए आपको ना इस तरीके से दे रखा है a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको तो बाहर ले जाते हैं और फंक्शन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही। जैसे मान लीजिए आपको 2 sin x दे रखा है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, 2 बाहर ले जाओगे, sin x को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। sin x का देखो इंटीग्रल क्या था, cos x था या माइनस cos x था, देखो इंटीग्रल माइनस cos x, ये आ गया -2 cos x प्लस c। आगे समझ, अगर कोई फंक्शन के साथ न्यूमेरिकल नंबर दे रखा हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में दे रखा हो चाहे डिवाइड में दे रखा हो, तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं और फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, इसका प्रोडक्ट रूल होगा, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, मगर उसका नाम प्रोडक्ट रूल नहीं होता, उसका नाम क्या है, चेंज है यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्वोशंट रूल भी था ना, इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी क्वोशंट रूल नहीं होता है। सही है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल तो होता है, उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? मगर यहाँ पर क्वोशंट रूल नहीं होता है। क्वोशंट रूल क्या होता है, यहाँ पर मिसिंग होता है, ये मान लीजिए आप। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है x की पावर 3 प्लस साइन एक्स, इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सही? अच्छा अब देखिए, यहाँ पे दो फंक्शंस दे रखे हैं और दोनों को क्या कर रखा है उन्होंने, बाद में ऐड कर रखा है और उसका इंटीग्रल पूछा है। तो डिफरेंशिएशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता था, दो फंक्शंस दिए होते थे और उनके बीच में प्लस का साइन होता था, तो हम क्या करते थे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे और बाद में ऐड कर देते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, दोनों को आप क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे और बीच में किसका साइन लगा दोगे, प्लस का। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस का ही आएगा। सही? बताओ भाई, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का, क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये होता है ना फॉर्मूला। तो क्या जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c। अच्छा c मैं अभी नहीं लिख रहा, उसके पीछे रीजन बता दूंगा। अब देखो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x प्लस c। अब एक c इसका है, एक c इसका है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, उन दोनों को ऐड कर कर हम एक ही बार c लिख देंगे। भाई एक c यहाँ पर आएगा जब इसका इंटीग्रल करोगे, एक c इसके लिए आएगा यहाँ पर, तो दोनों c को जोड़कर मैंने c लिख दिया। क्यों, c की वैल्यू हमें धरना पता क्या है, कुछ भी हो सकती है ना। क्लियर है? तो अच्छा अगर मान लो यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम यहाँ माइनस लगाते थे और यहाँ प्लस आ जाता। क्लियर है? अच्छा इनटू में ऐसे नहीं करते आपको ये लगेगी x की पावर 3 इंटू साइन एक्स है, हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका भी क्या होता है, एक प्रोडक्ट रूल होता है, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो 6 एक्सरसाइज में हम करेंगे और जब तक 6 एक्सरसाइज नहीं आती
तब तक हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं जहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगानी पड़े। अच्छा मान लीजिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करेंगे। सही, मान लो ये ऐसा आ जाए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सही, अब प्रोडक्ट रूल तो है नहीं हमारे पास, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करोगे सॉल्व, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। बताओ x की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका भी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और दोनों का कॉमन c लिख देंगे। इसका c ऐड होगा, c आ गया। सही, ये आ गया x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। हाँ, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। आप चाहो एलसीएम लेके करना लगो, कोई फायदा नहीं है कि जी हम एलसीएम लेके। हाँ ये है, अगर x की पावर 5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, फिर लोगे एलसीएम। पावर अगर अलग है तो ऐसे ही छोड़ दो। सही है। और होता क्या है, अभी तो चलो ये बड़े इजी क्वेश्चन है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनमें 2 या 2 से ज़्यादा मेथड लग रही होती है, वो मैं बता दूंगा। और उस केस में क्या होता है, जब उनको इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग मेथड से, तो आंसर भी अलग अलग आ रहे होते हैं। सही, अच्छा अब अगर मान लीजिए कोई आपको ये कहता है कि आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लो जी। अब आप इसमें इसे x मान के x की पावर 2 का फॉर्म, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना। सही है, डिफरेंशिएशन में तो हम ऐसे ही करते थे ना, जिसका फॉर्मूला नहीं पता होता था उसको x मान के x की पावर 2 का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे x की पावर n का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना बच्चों। तो ये कितना आ गया, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम करेंगे इनको सबको अलग अलग इंटीग्रेट, x की पावर 4 1 अलग और 2x स्क्वायर अलग। पहले समझ लो फिर आराम से नोट करना। x की पावर 4 का तो फॉर्मूला पता है आपको, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। इसमें कैसे करोगे, 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर के साथ, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कर देंगे, क्या होगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। सही, तो क्या आंसर आया बताना, x की पावर 5.5 प्लस x और ये 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर है। कोई पर्टिकुलर वो नहीं है फॉर्मूला कि इतना लंबा लंबा करना पड़े इससे? नहीं ये छोटा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इनको अलग अलग करना पड़ रहा है सबको। हाँ ये अलग अलग ही तो होंगे। इसमें x की पावर 2 को से नहीं कर सकते, इसको x मान के क्यों नहीं कर सकते, नहीं वो डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा 34 इसमें ये बच्चों आगे इसका जी।
अच्छा अब देखो डिफरेंशिएशन में जब हम x मानते थे ना, क्लियर है, हम कई बार x मान लेते थे ना जिसका डिफरेंशियल नहीं पता होता था, इसमें भी ऐसा होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको sin 2x का इंटीग्रल पूछा हुआ है, तो इस केस में हम इसे x मान लेंगे, क्लियर है। अभी मैं बताऊंगा किस केस में इसे x मान सकते हैं, किस में नहीं मान सकते हैं। अब देखो इसे मैं x मान लेता हूँ, sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है बताओ, sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, है ना। अब 2x का डिफरेंशियल कर लेंगे, 2x का डिफरेंशियल क्या होता है 2, 2 से हम डिवाइड करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर डिवाइड, और प्लस में क्या लगा देंगे c। अच्छा हमने यहाँ पे 2x को x क्यों माना है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल न्यूमेरिकल है। अगर इसका डिफरेंशियल न्यूमेरिकल ना होता, मान लीजिए ये होता, फिर नहीं मान सकते थे आप इसको x। इसमें डोमेन जो है उसका डिफरेंशियल क्या है 2x + 1 है ना, अब नहीं मान सकते आप। अगर डोमेन का डिफरेंशियल न्यूमेरिकल नंबर होता है तो आप मान सकते हो x। सर जैसे अगर x + 10 दे रखा है तो वो कर लेंगे ना, अभी बताता हूँ, ये आगे समझ, इसमें क्यों मान सकते हैं, इसमें क्यों नहीं मान सकते, आगे समझ। देखो sin 2x का इंटीग्रल हमें निकालना है, sin 2x का तो फॉर्मूला होता ही नहीं हमारे पास, तो sin x का होता है ना, तो हमने इसे x मान लिया। sin x का क्या होता है माइनस cos x। अब इसका डिफरेंशियल कर लो, कितना होगा 2, 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, इसका डिफरेंशियल करेंगे और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे। नहीं इसका डिफरेंशियल करते हैं हम, उससे डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रल हाँ इसका लॉजिक मैं बता दूंगा, अभी तो मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह बता रहा हूँ, सही है। उसमें हम क्या करते हैं, इसको t मान के करते हैं, तो उससे आपको समझ आएगा ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर है। मगर इनिशियली आप ना शॉर्टकट देखिए किसमें कौन सा लग सकता है। सर वो 2 और cos 2x देखो भाई आप cos 2x से आया, 2x का बता रहा हूँ ना, इसको हमने x माना, तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x, तो 2x से तो लिखूंगा, और इसका जो डिफरेंशियल होता है उससे क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। ये भी शॉर्टकट है, इसका लॉजिक नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आज तो आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इंटीग्रेशन आसानी से समझ आ जाए। उसके लिए सारे के सारे फार्मूला जो है ना आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। हाँ जी ये तो आगे समझ, इसमें क्यों नहीं मान सकते। अब आप अपना क्वेश्चन बताओ क्या कह रहे थे, 10 की पावर x कुछ कह रहे थे ना, वो मैं x + 10 कह रही थी सर। x + 10 तो हो जाएगा बच्चों, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, x का फार्मूला भी होता है हमारे पास और 10 का भी होता है। x में x की पावर 1 मान लो, इसे क्या होगा x की पावर n + 1/n + 1। अच्छा 10 बाहर ले जाओ तो अंदर बचा 1 का इंटीग्रल क्या होता है देखना, x होता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x होता x + है, और दोनों का जो c है मिलाकर हमने c लिख दिया। c का जो स्क्वायर होता है वो भी c होता है, c + c भी c होता है, और c - c भी c होता है, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू दे थी ना रखी है उन्होंने। तो अगर आप c का स्क्वायर करोगे तब भी c लिख कर आओगे, c को c में ऐड करोगे तब भी c लिख कर आओगे, c को c में से माइनस करोगे तब भी c लिख कर आओगे, c का आधा करोगे तब भी c लिखोगे, c को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी c आएगा। क्लियर है। तो ये आपने सारे के सारे फार्मूलाज, और ये कितने बताए आपको, 4 एग्जाम्पल बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम जो है एक्सरसाइज 7.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे।